बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे लाहौर में सीनियर सहाफ़ी को धमकी दी गई है, गोली पहुंचाकर धमकी दी गई है। कराची में ये काम हमने बहुत देखा है कि एक कागज़ में लपेट कर गोली पहुंचाई जाती है और जब गोली पहुंचाई जाती है तो उस कागज़ पे पैगाम लिखा होता है धमकी देने वाले का। धमकी देने वाला पैगाम पहुंचाता है अपना, जो उसका मुतालबा है, जो उसकी डिमांड है, वो डिमांड भी लिखकर पहुंचा देता है और गोली पहुंचाता है, बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। धमकी देने वाला ये बताता है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी को गोली पहुंचाई गई है, क्या माजरा है, ये मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान आज दिन में किया गया था, फिर इमरान खान साहब ने यह ऐलान जहलुम के जलसे में दोहराया भी है। और यह ऐलान करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर के शहरियों के सामने रख दिया है कि इमरान खान क्या कर रहा है और यह हुकूमत क्या कर रही है, यह हुकूमत क्या करेगी अपने इरादों से। अब इनको खुद वाज़ेह करना होगा कि पाकिस्तान की खातिर ये लोग क्या सोचते हैं। और इसके अलावा सक्खर में एक अजीब मंजर हमारे सामने आया। लोगों ने हिम्मत की, एक बड़े लीडर के बेटे को पानी में घसीटा और कहा आओ हमारे साथ इस सैलाबी पानी में चलो और आगे तक चलो। जिस जिंदगी को इस वक्त हम जी रहे हैं, जिस आजमाइश में इस वक्त हम हैं, उस आजमाइश में हमारे साथ उतरो। यह सक्कर में पहले भी हुआ था। लोगों ने मुजाहिदा किया, हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अपने मुतालबात सामने रखने वाले लोगों पर हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये अनोखे मुकदमात हुकूमत करवा रही है लोगों की आवाज बंद करने के लिए। सहाफियों की तो आवाज बंद की जा रही थी, सोशल मीडिया सार्फिन की आवाज बंद की जा रही थी, लेकिन अब मुजाहिरा करने वाले आम शहरियों को, जो सैलाब मुतासिरीन है, उनको मुकदमे का सामना है। यह भी इस हुकूमत ने करके दिखाया है। और शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने यह जाहिर किया कि वो गालिबन कोमा में थे, अब कोमा से बाहर आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब। कैसे, ये भी मैं आपके सामने भी रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आजम चौधरी लाहौर प्रेस क्लब के मौजूदा सदर, उनको एक बॉक्स में रख के, छोटे से जैसे ज्वेलरी का बॉक्स होता है, खूबसूरत सा घड़ी का बॉक्स होता है, उस तरह के बॉक्स में रख के गोली पहुंचाई गई है। शहबाज आजम चौधरी साहब ने आकर लिखा है ये ट्विटर पे, और उन्होंने कहा आज से पहर में लाहौर प्रेस क्लब अपने ऑफिस पहुंचा तो पहले से मेरी टेबल पर राइफल की ये गोली पड़ी थी। उन्होंने इसकी तस्वीर भी पोस्ट की हुई है। तो घड़ी जैसा बॉक्स है, उसके अंदर गोली है और गोली की जो टिप है उसके ऊपर हरा रंग मौजूद है और ये बड़ी गोली है। उन्होंने लिखा राइफल की ये गोली पड़ी थी, ऐसी बुज़दिलाना हरकत करने की बजाय सामने आकर सीने पर वार करो, क्योंकि मैंने तो सहाफियों के हुकूक की जिद्दोजहद की कसम उठा रखी है। एक अजीब सीन है। अरशद शरीफ मुकदमात का सामना, मुल्क छोड़ने पर मजबूर। साबिर शाकिर दबाव, मुकदमात, मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर। आरिफ हमीद भट्टी अपने चैनल का COO, इस वक्त आरिफ हमीद भट्टी अपने चैनल का हेड होते हुए अपने चैनल से ऑफ एयर, भट्टी साहब के साथ यह हुआ है। फिर इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, शहर शहर घुमाया फिराया और इमरान रियाज खान को धमकियों का सामना रहा। घर के पीछे आकर गोलियां चलाई गईं और अब इमरान रियाज खान जो है वो एक चैनल से ऑफ एयर, दूसरे चैनल से ऑफ एयर, खाबर घुमन पर मुकदमा, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और इन हालात में अब आजम चौधरी की टेबल पर राइफल की गोली पहुंचा दी गई है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात होनी चाहिए। आजम चौधरी साहब ने यह किया कि इस ट्वीट में टैग किया परवेज इलाही साहब को, उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब को, वजीर कानून है, और शहबाज शरीफ साहब को भी टैग किया, वजीर आजम है। तो आजम चौधरी साहब ने अपनी ये शिकायत तमाम बड़े नामों तक, तमाम जिम्मेदारान तक पहुंचा दी है कि मुल्क का कानून का वजीर भी देख ले, वजीर आजम भी देख ले और सूबे का वजीर आला भी देख ले कि इस वक्त क्या हो रहा है। इसके बाद मुझे आपसे बात करनी है इमरान खान साहब। उन्होंने यह ऐलान किया, उनकी जमात की जानिब से असद उमर साहब ने आज दिन में बताया, सहाफियों ने बताया कि इमरान खान साहब जो दिन अब शुरू हो रहा है, यानी कि इमरान खान साहब 28 तारीख को टेलीथॉन करेंगे, तवील टेलीथॉन होगी और फंड रेजिंग करेंगे। यह काम इमरान खान साहब इससे पहले भी कर चुके हैं। सिर्फ टेलीथॉन ही नहीं, दुनिया भर में जाकर प्रोग्राम्स के जरिए फंड रेजर्स इमरान खान साहब कर चुके हैं। एक बार फिर फंड रेजिंग करने का इमरान खान साहब का इरादा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी इमरान खान साहब अपनी अपील के जरिए आमादा करेंगे कि वो इस मुश्किल की घड़ी में फंड्स दें। मुल्क भर में मौजूद अफराद से फंड्स की अपील की जाएगी और इमरान खान साहब बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात से भी ये अपील करेंगे
के फंड्स दिए जाएं। देखना यह है कि हुकूमत जो है वो इन कारोबारी शख्सियात को रोकती है, क्योंकि हुकूमत ऐसे मौके पर ऐसे काम करती है। लेकिन क्या अजीब सीन है, ये लोग कह रहे थे एक हो जाओ, इस वक्त सियासत मत करो। इन लोगों ने इस वक्त में इमरान खान के घर की तलाशी के लिए वारंट और इस मरहले तक आकर दिखाया, और अब अगला काम ये क्या कर रहे हैं, इमरान खान की तकरीर बैन है टेलीविजन पर। आज बोल ने इमरान खान साहब की तकरीर दिखाई तो बोल को भी ऑफ एयर कर दिया, क्योंकि इमरान खान की वो तकरीर दिखा रहे थे। लाइव तकरीर पे पाबंदी है, याद रखिएगा। जब आप डिले मैकेनिज्म के साथ तकरीर दिखा रहे हैं तो आपने 10-20 सेकंड का डिले लगा लिया है, आप हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं और सुनकर जाने दे रहे हैं। तो इमरान खान की तकरीर पे ये डिलेड तकरीर है, ये लाइव नहीं है, इस पर पाबंदी नहीं है। ये सहाफियों ने भी कहा था कि डिले के मैकेनिज्म के साथ तकरीर दिखाई जा सकती है, ऐसा इक्विपमेंट लगाकर। मगर अब ये जो है वो इमरान खान की तकरीर दिखाने पर बोल को पाबंदी का सामना करने पर मजबूर कर रहे हैं, बोल के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो फंड रेजिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में फंड रेजिंग में सबसे बड़ा नाम है इमरान खान। जब वो ये काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के मुसीबत के मारे लोगों के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज को खत्म करे और इमरान खान को ये काम करने दे। हुकूमत दिखाए कि वो खुशदिली से ये काम करना चाहती है। लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए जी, हम मिलकर ये काम करना चाहते हैं और अब इस वक्त सब लोग सियासत छोड़ दें पीछे, सियासत इंतजार कर सकती है, मुसीबत के मारे नहीं। तो फिर अब आप इमरान खान के मामले पर सियासत छोड़ दीजिए और इमरान खान की ये टेलीथॉन दिखाइए पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया इमरान खान पर, आपने दहशतगर्दी का पर्चा किया, आप खुद चीखें मारने लगे कि पूरी दुनिया इमरान खान के साथ खड़ी है। और अब जब इमरान खान की आवाज पूरी दुनिया सुनती है तो सुनाने दीजिए इमरान खान की आवाज, और इमरान खान की इस अपील को, फंड रेजर अपील को पूरी दुनिया तक जाने दीजिए। सलीम खान साफी साहब ने तो एक और काम किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सब लोग बैठ जाएं टेलीविजन पे आके। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, एमल वली खान, सबके नाम लिख दिए और कहा इमरान खान को भी दावत दे दें और फंड जमा करें। इन लोगों को कौन फंड देगा? सोशल मीडिया पर लोग, ट्विटर पे अनवर लोधी साहब भी और दीगर लोग भी इस वक्त पोल कर रहे हैं कि किसको फंड दोगे। 97% लोग कह रहे हैं इमरान खान को फंड देंगे, क्योंकि इमरान खान ने फंड लेकर शौकत खानम लाहौर बनाया, शौकत खानम पिशावर बनाया, शौकत खानम कराची बन रहा है, जामिया बना दी। इमरान खान काम कर रहा है तो लोग इमरान खान को फंड देना चाहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान ने जब ये बड़ा ऐलान किया है तो आए, हिम्मत करे, पाकिस्तान की खातिर हिम्मत करे और इस काम को करके दिखाए। इसके अलावा सक्खर में बड़ा सीन हुआ। सक्खर में खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनके बेटे जीरक शाह को लोगों ने पानी में चलने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने कहा आएं, आप हमारे साथ आएं और आकर दिखाएं पानी में कि हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं, हमारे बच्चे जिस जिंदगी में हैं, हमारा माल मवेशी जिस जिंदगी में, हमारी जो हालत हुई है उस हालत में आप आ सकते हैं। आप तो अपनी लैंड क्रूजर से उतरते हैं, आपके साथ मुहाफिज होते हैं और आपने बड़े बड़े बूट पहने होते हैं, उसके बावजूद भी आ जाइए पानी में। लेकिन लोग कह रहे अचो साईं, साईं अचो, हेलो साईं। लेकिन साईं जो है वो पलटे पलट के गाड़ी में बैठ गए। गार्ड्स वगैरह ने बाकायदा तौर पर लोगों को धमकियां देकर पीछे कर दिया और उसकी वीडियो फिर भी लोग हिम्मत के साथ बनाते रहे। इन लोगों ने पहले सक्खर में शहरियों पर मुकदमा कर दिया था। ये इन लोगों का हाल है। बिलावल के लाड़काना में दौरे पर बड़ा जबरदस्त किस्म का मुजाहिरा किया था लोगों ने। तो लोग अब जवाब मांग रहे हैं और ये पूरे मुल्क में जगह जगह हो रहा है कि लोगों को हिसाब चाहिए जो उनके साथ हुआ। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो इमदादी सामान है ये भी अपने प्यारों में बांटा जा रहा है, ये भी इधर उधर हो रहा है, इसमें भी खुर्द-बुर्द हो रही है, तो लोग बुरी तरह से नाराज हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जाते थे, आपको बताऊं, ये साबित किया कि वो गालिबन कोमा में थे। पिछले 2 साल से पाकिस्तान में कुछ मार्च के एंड पर कोरोना पूरी तरह से आ चुका था। अप्रैल में कोरोना था और हमारे यहां पाबंदियां वगैरह थी, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल थी इब्तिदा में। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये शो किया है कि वो गालिबन कोमा में थे। तब से अप्रैल 2020 के आसपास से शहबाज शरीफ साहब कोमा में थे और अब तक शायद शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन पहले तक कोमा में थे, अब कोमा से निकलकर बाहर आए। उन्होंने कहा कि जो एक सियासी जमात है जो ऐसी सियासत कर रही है जिससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, वो ये कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कभी सियासत नहीं देखी। शहबाज शरीफ साहब ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी सियासत नहीं देखी कि पाकिस्तान के मुफादात जो हैं उन्हें एक शख्स कुर्बान करके जाती मुफादात को, इमरान खान अपने जाती मुफादात को ऊपर लेकर जा रहा है, पाकिस्तान के मुफादात इमरान खान ने कुर्बान कर दिए हैं। मुल्क के खिलाफ इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो सैलाब है, इस सैलाब में जलसा हो, लोग बाहर निकलें, जलसे में आए,
और इमरान खान की बात सुने, और इमरान खान टेलीथॉन भी कर रहा है, फंड रेजिंग भी कर रहा है, तो लोग इमरान खान की बात सुने, इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये आप बताइएगा। लेकिन मुल्क भर में कोरोना, उस कोरोना में फजलुर रहमान जलसे कर रहा है, उस कोरोना में शहबाज शरीफ की जमात के दीगर लोग जलसे कर रहे हैं, छोटे मोटे जलसे लाहौर में, रीगल में, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में और मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं, फैसलाबाद में जलसे कर रहे हैं। हुकूमत हाथ जोड़ रही है। ऐसे पुलिस वाले हमने देखे जो मस्जिद में आने वाले लोगों से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि घर बैठ जाओ, वहां पे नमाज पढ़ लो। उन हालात में ये लोग जलसे कर रहे थे। एनसीओसी इनको मना कर रहा था, इदारे मना कर रहे थे, इनको माहिरीन तिब मना कर रहे थे कि जलसे मत करो, इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ये लोग इमरान खान को निकाल के दम लेंगे, ये सियासत कर रहे थे और इन्होंने कहा था नहीं। और इन्होंने जलसों की सीरीज की, शहर शहर जलसे किए, हुकूमत मना करती रही, हुकूमत उस पर सिक्योरिटी भी दे रही थी। हमारे बादशाहियों का ताजा प्रॉब्लम है कि इमरान खान जलसे कर रहा है, वो इंतजामिया जिसे होना चाहिए लोगों की खिदमत के लिए हाजिर, वो इमरान खान की सिक्योरिटी पर हाजिर होती है। वो इंतजामिया जिसे कोरोना के इंतजामात करने थे, दुकानदार दुकान ना खोले, लोग खिलाफ वर्जी ना करें, वो इंतजामिया जो थी वो पीडीएम के जलसों को तहफ्फुज दे रही थी। फजलुर रहमान के, मरियम के, शहबाज शरीफ के, बिलावल के जलसों को तहफ्फुज दे रही थी, एएनपी के जलसों को तहफ्फुज दे रही थी। तब मुल्क के लिए यह जलसे करना दुनिया मना कर रही थी, तब बहुत अच्छा था। और अब जब जलसों से प्रॉब्लम उससे कम है, मैं ये भी मान लूं कि चलें ठीक है, इस वक्त जलसों के बजाय पाकिस्तान के लिए आगे बढ़कर सोचें, लेकिन आप क्या कोमा में थे? आप जलसे नहीं कर रहे थे, आपको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है। आप जलसे करते रहे, तब ठीक था। जैसे आपको अदालत ने बुलाया, आपको कोरोना हुआ, 2 बार कोरोना हुआ आपको। तो ये आपकी कोमा वाली सियासत है। जब अपना मुफाद होता है तो कहते हैं देखो जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, और जब खुद को सियासत करनी हो तो सब भुला देते हैं हमारे ये सियासतदान। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।